हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपका ES का सब्जेक्ट होता है, ITI के हर एक ट्रेड में आपका ES जो है कंपलसरी होता है और कॉमन होता है। तो इसका एग्ज़ाम जो आपको देना ही पड़ता है। इसका जो आपका पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है और आपको इसमें भी जो है पास होना कंपलसरी होता है। जब आप इसमें पास हो पाओगे तभी आप जो है ITI के किसी भी ट्रेड में पास हो गए। तो दोस्तों ये आपका जो है 50 नंबर का जो इसका क्वेश्चन पेपर होता है। वही इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये ITI के ट्रेड में कॉमन होता है आपका ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये एक वीडियो जो है आपको दोस्तों ES में जो है पास करवा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलते दोस्तों आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो आपका ES का है, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सेकंड बात करें तो यहाँ पर लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी कि लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी कानून है कि लेबर वेलफेयर कब लागू किया गया था, तो इन सब से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे बुक भी नहीं लेते हो ES की और ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो और जो जो चीज़ मैं बताता हूँ उन सारी चीज़ों को नोट करके याद कर लेते हो, तो आपको ES में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और अधिक नंबर आप चाहते हो लेना, तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि जितने भी कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग करके जो है आप और भी क्वेश्चन इसके बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी टूल से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो OSH और इन्वायरमेंट एजुकेशन, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ES के अंदर। और आपका बेसिक कंप्यूटर, तो जिसका कोपा है उसको तो बेसिक कंप्यूटर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये सारे जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, इनसे ही क्वेश्चन आपके ES में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में दोस्तों सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पास होना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस को आपको है ध्यान से देखना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द PDCA मीन्स। तो दोस्तों PDCA जो होता है आपका प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो यहाँ पे हो गया प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो PDCA का जो फुल फॉर्म है आपका वो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। वहीं सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान डिफाइन अ क्वालिटी एज। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ अ क्वालिटी गुरु। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो आंसर आ जाएगा डॉक्टर JM जुरान। वहीं पे इसने क्या डिफाइन किया था, तो क्वालिटी इज़ अ फिटनेस फॉर यूज। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वॉट एनालिसिस S स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे दोस्तों स्वॉट में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपका ये इसका होता है क्या, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका वो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसका जो इस वर्ड का जो फुल फॉर्म आपका यहाँ पे देख सकते हो, पहला तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पे S स्टैंड फॉर हो गया आपका स्ट्रेंथ। तो सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि द SIDO स्टैंड फॉर। तो SIDO जो होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ही आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस को बेहद ही ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि आपको एग्जाम में याद करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। तो स्टारवेशन इज क्या है, यहाँ पे स्टारवेशन क्या है आपका एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। तो ये सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने ITI के जो है मैडम होती है उनसे ही लिया है। तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चन जो है रेकमेंड किया है आपके लिए कि ये क्वेश्चन जो है इनमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज सैरी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे सैरी स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, सॉर्टिंग आउट। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग आउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर। तो यहाँ पे पॉपुलर क्वालिटी टूल कितने होते हैं आपके, तो वो आपके 7 होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पेरिटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम और स्टारफिकेशन। तो यहाँ पे आपके जो 7 है वो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स होते हैं, तो 7 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा स्टार्टिंग करता है बिजनेस को तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम यूज फॉर वेस्ट। तो वेस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है आपका, तो वो आपका है मुडा। तो मुडा जो आपका ये यूज़ किया जाता है वेस्ट के लिए। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों ये क्वेश्चन और बनता है आपका इस वर्ड से। तो इस वर्ड क्या होता है आपका, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो एनालिसिस विच पेयर यूजफुल। तो इसमें से जो है इस वर्ड में कौन सा पेयर है जो आपका यूजफुल होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, तो ये वाला जो पेयर होता है आपका एस फॉर स्ट्रेंथ और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, तो ये वाला जो आपका पेयर है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे जो ABC है इसका क्या फुल फॉर्म है, यही पूछ रहा है तो आपसे। तो यहाँ पे ABC का जो फुल फॉर्म होता है आपका एयर बाय ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो आपका जो सेकंड आंसर है ये राइट आंसर हो जाएगा एयर बाय ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि ड्यूरिंग यूजिंग ATM। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका ATM का फुल फॉर्म। तो ड्यूरिंग यूजिंग, तो ATM यूज़ करते समय ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर बाय एंट्रिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी ऑथेंटिकेशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है तो वही पूछा गया है। तो वो आपका यहाँ पे पिन होता है, पिन प्रोवाइड करता है आपका ATM यूज़ करते समय। तो आपका जो C आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ अ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज। तो दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो आपका एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर कौन है दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो वो क्या करता है, तो इम्प्रूव करता है, वो इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम जो है वो देश का ग्रो करता है। तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इंटरनेट के ऊपर अगर इलीगल एक्टिविटीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम साइबर। तो यहाँ पे जो B आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि डेडिकेशन अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। तो किसी काम के प्रति डेडिकेशन को क्या कहते हैं, हम कमिटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि आफ्टर रिसीविंग अ इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों जब भी आपको इंटरव्यू से कॉल आ जाता है आप क्या करते हो, तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो यहाँ पे अपीयर एट इंटरव्यू, तो जहाँ पे भी आपको इंटरव्यू देना होता है वहाँ पे आप जाते हो। तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन है, आपको जितने भी मैंने ऊपर स्टेप बताए आपके कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो आपको क्वेश्चंस को जो है ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो दोस्तों लेंथ वाइज जो है कौन से ओरिएंटेशन में आपका प्रिंट होता है, तो आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट के लिए जो आपका वो लेंथ वाइज होता है। वहीं अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे आपका विड्थ वाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर चेंज करता है कि लेंथ वाइज तो यहाँ पे दे दिया तो पोर्ट्रेट, अब वहीं अगर विड्थ वाइज दे दे तो आपका वहाँ पे लैंडस्केप हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ ATM। तो यहाँ पे ATM का फुल फॉर्म है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो सेकंड आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि एज अ कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। तो यहाँ पे अगर बड़े स्तर पे बिजनेस होता है तो बहुत सारे
आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोर नंबर ऑफ पर्सन। और वहीं अगर छोटे स्तर पर बिजनेस है तो लेस नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, जो लार्ज को यहाँ पे डाल देंगे और आपका स्मॉल जो है इस जगह पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर IT एक्ट पास। तो IT एक्ट जो पास हुआ था हमारा वो 2000 में पास हुआ था। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि केजेंस मीन्स, केजेंस जो है एक वर्ड है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो वो आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो लास्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केजेंस मीन्स जो होता है आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ ISO। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ISO का। तो वो आपका जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो सेकंड आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच वन इज़ अ ई-कॉमर्स साइट। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा और हर एक बंदे को पता होगा कि ई-कॉमर्स साइट क्या होता है, जहाँ पे हम ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं। तो ये कौन सी साइट है, ये अमेज़ॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी जो है सर्च इंजन है, तो ये नहीं होगा। तो बाकी जो है ये सर्च इंजन है, तो अमेज़ॉन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फार्मूला इज़ करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वो आपका यहाँ पे Q इक्वल्स टू P/Q। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ प्रोडक्ट लाइफ सर्कल PLC इज डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि PLC का फुल फॉर्म। तो PLC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। तो कितने में डिवाइडेड होता है ये, तो आपका यहाँ पे 4 स्टेज में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर द डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। तो दोस्तों कौन सा जो है इन्वेस्टमेंट है वो स्टेटस डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग के, कि इतने सारे प्रोडक्ट एक दिन में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर प्लांट और मशीनरी आपके सही होंगे, उन पर अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग भी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे थर्ड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो रैपिड ग्रोथ के लिए कौन सा स्टेज है, तो आपका ग्रोथ स्टेज ही होता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज द अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंस तो बोला तो सेम जाता हो, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि MSME स्टैंड फॉर। तो MSME स्टैंड फॉर होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर डज नॉट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो दोस्तों अगर जो भी कंज्यूमर है तो वो कुछ बाय करता है, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे उसका बिहेवियर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो आपका एजुकेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे जो है सेकंड आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि ISO हैज़ डिफाइंड क्वालिटी Q इन टर्म परफॉर्मेंस P एंड एक्सपेक्टेशन E। तो दोस्तों यहाँ पे इनके जो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं Q, P और E। तो Q होता है आपका क्वालिटी, P होता है आपका परफॉर्मेंस और E जो होता है आपका एक्सपेक्टेशन। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको डिफाइन किया गया है Q इक्वल्स टू P/E। तो इसका जो सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा Q इक्वल्स टू P/E। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ पेरेटो डायग्राम क्वालिटी टूल इज 2। तो दोस्तों पेरेटो डायग्राम जो है आपका एक तरह से बार चार्ट के जैसा ही होता है, सिंपल सा। तो इसमें क्या है कि क्वालिटी टूल इज 2, तो वो होता है आपका नैरो द प्रॉब्लम एरिया। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरो द प्रॉब्लम एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन इज एन इनडायरेक्ट प्रमोशन टेक्निक। तो इनडायरेक्ट प्रमोशन टेक्निक जो है आपका वो पब्लिक रिलेशनशिप है। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक से आपके रिलेशन ज़्यादा है तो आपका ये जो है इनडायरेक्ट प्रमोशन में आता है। तो इसका जो लास्ट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि विच वन इज नॉट अ पार्ट 4P ऑफ अ मार्केटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे 4P के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। 4P क्या होता है आपका? सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये आपका 4P है। पहला तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो पॉलिसी जो है आपका वो नहीं आता है 4P के अंदर। बाकी ये सारे जो प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्लेस जो है आपका 4P के अंदर आता है, और एक हो जाता है आपका प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थक्वेक मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप को मापने के लिए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, वो आपका सेस्मोग्राफ है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि विच वन इज एन मैन इंड्यूस हजार्ड। तो दोस्तों मैन इंड्यूस हजार्ड कौन सा हो गया इसमें? तो यहाँ पे साइक्लोन, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये तो सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड, अगर कोई आदमी फिसलता है तो लैंडस्लाइड करता है तो मैन इंड्यूस्ड हजार्ड में आ जाता है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन इज एन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एनर्जी है जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते? तो वो आपका कोल है। यानी कोयले से जो एनर्जी बनती है उसको हम दोबारा नहीं बना सकते। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3R। तो दोस्तों ये इन्वायरमेंट में से आपका क्वेश्चन है कि 3R जो होता है आपका रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका रीजनरेट नहीं है। तो ये थर्ड आंसर जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 3R के बारे में पूछ ले तो इसमें से आपका हो जाता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका लेबर वेलफेयर में से पूछा गया है, लेजिस्लेशन वाले चैप्टर में से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन। तो 48 घंटे से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका सी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया था कि आपके जो जितने भी लेबर्स है वो एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कि एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर आर मोर देन। तो दोस्तों यहाँ पे 1948 में एक जो यहाँ पे एक्ट प्रोवाइड किया गया था कि इतने अगर एक फैक्ट्री के अंदर इतने बंदे हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैंटीन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके 250 अगर पर्सन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा हो जाते हैं या 250 हो जाते हैं तो आपके फैक्ट्री के अंदर जो है कैंटीन होना चाहिए। तो इसका जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन वाज अप्रेंटिसशिप एक्ट इनेक्टेड। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है कब आया था? तो वो आपका 1961 के अंदर आया था। तो यहाँ पे सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ILO। तो यहाँ पे ILO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ILO होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फिशबोन चार्ट दोस्तों आपका यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में बताता है। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ QMS। तो QMS होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो लास्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? तो वो आपका होता है एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशंस एक्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़
कंपनसेशन एक्ट जो है इसके थ्रू ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। तो दोस्तों ईपीएफ के लिए कितने परसेंट जो है मिनिमम एम्प्लॉयज़ के लिए डिसाइड किया गया था 1962 के तहत, तो वो आपका 12% है। तो ईपीएफ होता है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे 12% जो है इसके लिए डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि पेड फ्रॉम आइडियाज़ या गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। तो जिसके लिए हमें पेड करना पड़े तो वो किसके लिए क्या होता है आपका एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आइडियाज़ या गुड या सर्विसेज के लिए जो हम पेड करते हैं तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट में आता है। तो यहाँ पे जो लास्ट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे पूछा जा सकता है एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, सेकंड क्या बनेगा डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। तो एडवांटेज जो आपका वो हो जाता है यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स आपका आ जाता है डिसएडवांटेज के अंदर ऑटोमेशन का। तो अगर एडवांटेज पूछे तो आपका रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, डिसएडवांटेज पूछे तो सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। तो दोस्तों जब लो प्रोडक्टिविटीज होगी तो आपका क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल। तो यहाँ पे जो आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे आ जाए कि हाई प्रोडक्टिविटी विल, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ अ प्योर रिस्क। तो दोस्तों प्योर रिस्क के अंदर कौन सा जो है इसमें से नहीं आता है, तो वो प्रॉपर्टी रिस्क है या फिर टेक्नोलॉजी रिस्क है या फिर लाइबिलिटी रिस्क या पर्सनल रिस्क। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिस्क है वो आपका प्योर रिस्क के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी। दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो केवाईसी का फुल फॉर्म, केवाईसी के फॉर्म को फुलफिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती केवाईसी के डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका केवाईसी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो नॉन योर कस्टमर। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कौन सा जो है यहाँ पे कौन सा फैक्टर नहीं आता है, तो वो आपका सैलरी नहीं आता है। तो सैलरी जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर नहीं आता है। बाकी जो आते हैं सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, तो ये सारे आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम अंडर। तो वाइब्रेशन और रेडिएशन जो है वो आपके फिजिकल हजार्ड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि द अनसेफ कंडीशन टू वर्क इज। तो अनसेफ कंडीशन क्या हो सकता है, ऑयली फ्लोर। तो फर्स्ट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स, गुड मशीन, तो ये आपके अच्छे के लिए है, लेकिन अनसेफ कंडीशन के लिए आपका हो जाएगा ऑयली फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रो, तो हेलमेट के थ्रू जो है हेड प्रोटेक्शन किया जा सकता है। वहीं गूगल्स के थ्रू आपका आइज प्रोटेक्शन, ग्लव्स के थ्रू आपका हैंड, मास्क के थ्रू आपका फेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एर्गोनॉमिक हजार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो एर्गोनॉमिक हजार्ड नहीं है, तो आपका इमोशनल एंड डिस्टर्बेंसेस। तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जो आपके इसके अंदर नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। दोस्तों एर्गोनॉमिक हजार्ड जो आपका पेन से रिलेटेड आते हैं, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि व्हाट शुड नेवर बी प्लेस्ड ऑन बर्न। तो दोस्तों जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे ऑयल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑयल नहीं होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन लेयर इज़ मेड अप। तो ओजोन लेयर कितने जो है ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, तो आपके 3 एटम से बने होते हैं ओजोन लेयर। तो थर्ड आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और अच्छे नंबर लाना चाहते हो दोस्तों तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये सारे टॉपिक की एंटरप्रेन्योरशिप, लेवल वेलफेयर एंड लेजिस्लेशन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी टूल एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन या बेसिक कंप्यूटर, तो इन टॉपिक के ऊपर अगर आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको और अच्छे नंबर जो है आपके आ सके ITI के अंदर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।